जी, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी टेस्ट फॉर एस्टर। इस हवाले से हम बात करेंगे। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट की हमने बात की, ये लास्ट वन हमारे पास है और इसकी हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से इसको टेस्ट किया जाएगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये एस्टर होता क्या है। ठीक है जी, हम कहते हैं कि जिसके साथ यानी आर में लिख रहा हूँ, यहाँ पे जनरल फार्मूला इसका लिख देता हूँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है जी, इसके साथ ओ और आर डैश, बल्कि इसको मैं यूं लिख देता हूं, कंट्रोल जी इसको किया, ठीक हो गया जी। ओ और बॉन्ड आर, या इसको डायरेक्ट इसी के साथ भी आप लिख सकते हैं, ओ आर डैश कर देंगे। अब ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ, और ये वाला जो ओ है ये हमारे पास क्या है जी, बेसिकली इसको हम कहते हैं जी एस्टर कहते हैं, एस्टर बॉन्ड कहते हैं। इसके टेस्ट के हवाले से हमने बात करनी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मजीद आपको बता दें कि किस तरह से, अगर इस आर की जगह मैं क्या लिख दूं, मैं आर आपको पता है कोई भी ग्रुप हो सकता है, मिथाइल लिख रहा हूं। ठीक है जी, मीथेन होता है ना CH4, तो एक हमने H निकाल दिया तो आपको पता है वो क्या बन जाता है, मिथाइल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, आर की जगह हमने, आर की जगह कुछ और भी लगा सकते हैं, C2H5 भी लगा सकते हैं, कोई भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपेन वगैरह जो चीज आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ठीक है जी, अब इसी के साथ कार्बन डबल बॉन्ड O। ठीक है जी, और फिर क्या काम करेंगे, O ये वाला, और R आप फिर अगेन कोई भी लगा सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, CH3 लगा देता हूँ, यानी C2H5 भी आप लगा सकते हैं। मैं मिथाइल लगा रहा हूँ, ये दोनों जो मैंने कौन से ग्रुप लगाए जी, मिथाइल ग्रुप लगाए। ठीक है जी, ये भी METHYL मिथाइल है मेरे पास। ठीक है जी, दिस वन CH3, और ये भी क्या है जी, मिथाइल। ठीक हो गया जी, तो ये दोनों मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच हैं, और किसके साथ अटैच हैं, एक एस्टर के साथ ये लिंक है। ठीक हो गया जी, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, दो मिथाइल हैं। ठीक है जी, तो मैं यूं लिख सकता हूं, डाई मिथाइल। ठीक है जी, और ये क्या चीज, कौन सा ग्रुप इसके साथ लगा हुआ, एस्टर लगा हुआ है। ठीक हो गया जी, तो ये होता है जी हमारे पास डाई मिथाइल, जो एस्टर होता है वो ये वाली फॉर्म होती है। अब इसको डिटेक्ट कैसे किया जाता है, ये बात करते हैं कि इसका टेस्ट कैसे किया जाता है। ठीक है जी, तो बड़ी सादी सी बात है जी, जब भी आपको डिटेक्ट करना, यानी लैब के अंदर अगर आपको दिया जाए कि इसको आपने क्या करना है जी, टेस्ट करना है, तो आप इसको स्मेल करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह ताला ने टेस्टिंग के लिए 5 सेंसेस दिए हैं, और वो 5 सेंसेस आपको पता है, सेंस ऑफ स्मेल है, टच है, हियरिंग है, सीइंग है, यानी आंख से आप देखते हैं और सुनते हैं आप। ठीक है जी, कानों से। ये सारे के सारे 5 सेंसेस में से एक सेंस जो स्मेल वाला है, ठीक है जी, स्मेलिंग आप किससे करते हो, नाक के जरिए से करते हो। ठीक है जी, तो नाक के जरिए से आपने उसको क्या करना है, सूंघना है। अगर उसकी जो स्मेल हो वो कैसी हो जी, फ्रूटी स्मेल हो। ठीक हो गया जी, अगर फ्रूटी स्मेल होगी तो वो हमारे पास क्या होगा जी, एस्टर होगा, यानी यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं। यानी बहुत ही आसान टेस्ट है एस्टर को यानी आप जो भी अगर आपको दिया जाएगा, लेट्स सपोज लैब के अंदर आपको एस्टर किस फॉर्म में दिया जाता है, पाउडर फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है जी, जैसे कि साल्ट होता है या कोई और चीज है। ठीक है जी, इस फॉर्म में अगर आपको दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसका टेस्ट करके बताओ कि ये कौन सी चीज आपको दी गई, तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, इसको स्मेल करोगे। अगर तो उस पाउडर के अंदर से फ्रूटी स्मेल आ रही हो तो आप समझ जाए इजीली कि वो कौन सा है जी, आपके पास एस्टर मौजूद है। और बाकी जो एस्टर होता है उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्म होती है वो हमने यहाँ पे आपके सामने मेंशन कर दी है। जो एस्टर हमारे पास होता है उसके अंदर ये वाला ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड O। ठीक हो गया जी, ये वाला जो ग्रुप होगा इसको हम कहते हैं जी एस्टर, और इसको आइडेंटिफाई करते हैं या लैब के अंदर टेस्ट कैसे किया जाता है कि इसके अंदर से फ्रूटी स्मेल आती है, जिसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, एस्टर मौजूद है।